भीमू गुर्जर कहते हैं मैं अपनी हिंदी का उच्चारण बिल्कुल सही करना चाहता हूं, मैं गांव से हूं तो मेरी मदर टंग की वजह से शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता, कोई उपाय बता दीजिए। तो तरीका भाई बहुत आसान है गुर्जर जी, तरीका सिर्फ यही है कि आप हमारे चैनल पर लगातार वीडियोस देखिए। हम हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को एक साथ लेकर चलते हैं, हमारे लिए दोनों बराबर हैं, दोनों एक जैसी हैं। तो आप हमारे वीडियोस देख देख कर, मुझे ध्यान से सुन सुनकर, और हमारे गेस्ट जो आएंगे अब नकवी सर हैं और दूसरे भी आएंगे, तो उनको सुन सुनकर आप अपना तलफ्फुज़ यानी अपना उच्चारण हिंदी और उर्दू दोनों का बेहतरीन कर पाएंगे। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, 14 नॉवेल पढ़ चुका हूँ, बट बोलते वक्त लहजा शुद्ध नहीं आता। जी, बोलते वक्त इसीलिए शुद्ध नहीं आता क्योंकि आप हम जैसों को ध्यान से सुनते नहीं है। हम जैसों को ध्यान से सुनिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी थोड़ी देर रोजाना, और अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कीजिए और खुद देखिए कि आप कितना सही बोल पा रहे हैं और कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। हमें ध्यान से सुन सुनकर, हमारे वीडियोस लगातार देख देख कर प्रैक्टिस करके आप बोलने में भी परफेक्ट हो जाएंगे। आईने की आंख पूछते हैं कि असीम का क्या मतलब है। तो भैया ये हिंदी का शब्द है, असीम का मतलब जिसकी सीमा ना हो, असीमित, अनलिमिटेड। और आईना की आंख से कहते हैं तकाजा का क्या मतलब है? तकाजा मतलब दरखास्त करना, रिक्वेस्ट करना या डिमांड, मांग, डिमांड। मोहम्मद दानिश, आप दोनों लोग मुझे अपना पसंदीदा शायर का नाम बताइए। भाई मेरे पसंदीदा बहुत सारे हैं सर, आपका कौन है आप बता दीजिए। मेरे तो मोइन शम्सी सर है। सर ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। और सर दहर का मतलब आईने की आंख से पूछते हैं, दहर। दहर, दहर जमाने को कहते हैं। और आईना की आंख से तबस्सुम का मतलब पूछते हैं, उसका मतलब है स्माइल, मुस्कुराहट। प्रज्ञा प्रदीप साहब हैं ये पूछते हैं इशक ज़ादे का मतलब। भाई ये तो फिल्मी लफ्ज है इशक ज़ादे, इसका क्या मतलब बताया जाए? क्यों सर आपका क्या ख्याल है इशक ज़ादे? इश्क ज़ादे होगा, लेकिन ये इसका कोई मतलब नहीं है। इश्क का इश्क है और ज़ादे का मतलब इश्क का बच्चा, जी, इश्क की पैदाइश। अच्छा जी।